जैसे कि जो हथियार है या लोगों जैसे सेना है ना, आर्मी, इनका तो युद्ध कम हुआ है, लेकिन मीडिया वाला का बहुत सारा युद्ध हुआ है। सचमुच भारत ने ये वाक़या ही है कि भारत ने कराची के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। ये 3 लोगों ने वहाँ पे अपना ऑफ़िस भी खोल लिया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद आज के दिन के लिए। और मैं आज आपने देखा होगा थंबनेल के ऊपर के जैसे लिखा है क्या, एक जैसे एक मिनिस्ट्री है, खुदा का दास है, तो ये कैसा ऊपर लिख दिया ना, जैसे खबर जैसे। लेकिन ये ज़रूरी था। लिखा है कि भारत ने कराची के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये सच्चाई है। ये जैसे कि जो हथियार है या लोगों जैसे सेना है ना, आर्मी, इनका तो युद्ध कम हुआ है, लेकिन मीडिया वाला का बहुत सारा युद्ध हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा था कि सचमुच भारत ने ये वाक़या ही है कि भारत ने कराची के ऊपर कब्जा कर लिया है। और जो ये 3 लोग हैं, ये देखना आपने, इनको, इनकी फ़ोटो हम सामने लेकर आ रहे हैं। ये 3 लोगों ने वहाँ पे अपना ऑफिस भी खोल लिया है। जगह ले ली है, तो ऑफिस भी अपना खोल लिया है वहाँ पे जाकर, मीडिया वाले ने। क्योंकि ये इन लोगों ने तो लोगों को सोने नहीं दिया रात, है ना, इतना डरा कर रखा है। और ये लोग तो आ, बातों बातों में ही अपनी टीआरपी लेने के लिए इतने बड़े बड़े बम्ब मुंह से चला दिए इन लोगों ने, जिन्हें हमारे सोचने से भी परे हैं। लेकिन ये इनको हमें तो देखना नहीं चाहिए, ये ऐसे मतलब है ना। ये सिर्फ इनको अपने टीआरपी की पड़ी हुई है, और इनको कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने तो बातों बातों में पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ दी और उसका सफाया भी कर दिया। और वहाँ पे एन सफाया हो गया पूरा। और वहाँ पे जाकर इन लोगों ने ऑफिस भी खोल लिए। ऐसे कर दिया बातों बातों में जाकर कि बात का कब्जा हो गया, उन्होंने कब्जा। ऐसे कब्जा करना छोटी बात है किसी भी देश पर जाकर, ऐसे, है ना। लेकिन हाँ, हमारा इंडिया बड़ा पावरफुल है, आर्मी बहुत सारी पावरफुल है, हम हमारे पास बहुत सारी ताकतें हैं, कर सकते हैं हम। पंजाब से, इंडिया से, सबसे बहुत सारा, पूरे वर्ल्ड से ही हम, हमारा प्रेम है सब से। हम सब एक ही हैं, एक इंसान से ही बने हुए हैं, आदम और हवा से बने हैं। हम सब बहन भाई हैं, हमारा कोई किसी से प्यार नहीं है। हाँ, जो वो शरारतें करते हैं, जैसे शरारती अंसर है, जैसे वो जो उग्रवाद था, उनको उनका अंजाम मिल गया है। तो ये उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा गंदा काम किया है, बुरा काम किया है, लोगों के स्वाग को उजाड़ा है। तो ये उनको मिलना चाहिए जवाब, तो वो मिल चुका है। उनके अंदर डर पैना चाहिए ये चीज़ का, इंडिया का। और हमारा इंडिया बहुत सारा पावरफुल है, और हम सब मिलकर उनसे बहुत सारा प्रेम करते हैं। और इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे थे। हम, हमारे पास भी हथियार है, वो है प्रार्थना का, मसीहों के पास। तो हम तो बस प्रार्थना में बैठे हुए थे, रात भी हम प्रार्थना में बैठे हुए प्रार्थना ही कर रहे थे। तो लोग बेचारे बाहर ऐसे डरे हुए, सहमे हुए चल रहे थे कि पता नहीं कब क्या हो जाना है। तो इधर भी पास में भी कुछ ऐसे गोले गोले गिरे, है ना, ड्रोन के, कैसे भी पता नहीं है किस चीज़ के आते हैं। तो हम तो प्रार्थना में अंदर बैठकर कर रहे थे कि परमेश्वर, सब शांत हो चुका है, कि तुम सब जितना भी हो सके इनको शेयर भी करना, कि उन तक भी पहुँचे और सब तक पहुँचे, कि इनकी वीडियो मत देखो। जितना भी इनके चैनल देखने बंद कर दो। जब इनके चैनल देखने बंद कर दोगे तो फिर ये सच्चाई बोलनी शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास जितना भी हो सके, जितना भी बोल रहे, सब झूठ होता है, 1% इनके पास सच्चाई नहीं होती। इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सच्चे चैनल है, जो सच्चियाँ ही खबरें देते हैं, उनको सुनना आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं मसीहों के लिए कहता हूँ कि आपको इस खबरों में सुनकर क्या लेना है। हमारा ध्यान तो सिर्फ परमेश्वर के काम में होना चाहिए, वचन में ध्यान होना चाहिए, सुनने में और पढ़ने में।
क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे मत्ती 15:13 में ऐसे सूबेदार को बोला कि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए होएगा। और विश्वास वचन में लिखा है सुनने से आता है। तो आपने ध्यान देना, जो तुम सुनोगे, जो तुम्हारे बच्चे सुनेंगे, वही अंदर विश्वास होगा। डर का विश्वास या कैसे भी या तो वही अंदर आएगा। बाइबल में क्यों ऐसे बड़ी बड़ी गवाहियाँ के बारे लिखा, चमत्कारों के लिए लिखा है। जैसे तुम देख सकते हो, पानी के दो हिस्से हुए, है ना, समुंदर के कि तुम्हारे अंदर दिलेरी आए। कैसे सदर मिशक अबदनगो उनको आग में चले गए, वो डरे नहीं राजे से, तो परमेश्वर ने आग से उन्हें बचाया कि तुम्हारे अंदर, तेरे बच्चों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर भी दिलेरी आए, है ना, परमेश्वर के काम के लिए। तुम देखोगे कि दानिएल, उनको शेरों के गुफा में फेंक दिया, लेकिन भूखे शेर उनको मुंह, परमेश्वर ने आकर उनका मुंह बंद कर दिया। तुम देख सकते हो पूरी रात उनको कुछ भी नहीं उन लोगों ने कहा। अगर जिन लोगों ने उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाया था गलत, उनको फेंका तो उनकी हड्डी भी नीचे नहीं जाने दी थी, सब ऊपर ऊपर चबा गए हो शेर। तो तुम इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दे सकते हो कि हमने बच्चों को क्या देना है, बच्चों को कौन सी चीज़ें देनी है, कौन सी उनके अंदर होनी चाहिए। जो उनके अंदर होगा वही बाहर आएगा। अगर डर होगा तो डर आएगा। तो हमारे पास डर का नहीं, हमारे अंदर दिलेरी का आत्मा हो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा डर का नहीं दिलेरी का है। इसलिए हमें चौकसी होने की ज़रूरत है, चकन्ने होने की ज़रूरत है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चीज़ें तो होनी है। और अफवाहों को सुनोगे, लड़ाइयों को सुनोगे, वो तो होना है। तो आपने ध्यान देना, हमें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। यीशु ने कहा बस तुमने प्रार्थना करनी, विश्वास करना है और बने रहना है। और तुम जानते हो कि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ तो इधर उधर आई, लेकिन एक भविष्यवाणी की परमेश्वर के दास पौल सुखपाराना जी, है ना जी, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि आ, जो मतलब 95% युद्ध नहीं होगा, 95% अजय लड़ाई नहीं होगी, 5% इधर उधर हो सकती है। तो हम तुम देख सकते हो 5% ही हुई है, 95% रुक गई है, शांति एकदम होगी। कोई कह नहीं सकता शांति होगी, क्योंकि हम सब मिलकर प्रार्थना इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जितने भी क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग हैं, सिर्फ उनके पास एक ही, सबके हमारे पास एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना का। शांति चाहते हैं हम नहीं झगड़ा चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। तो सचमुच ये शांति इंडिया के लिए, है ना, पंजाब के लिए, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लिए हम मांगते रहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे ही बनाई रखे और सचमुच जितने भी शरारती हैं, जहाँ उग्रवाद है, उनका सफाया हो जाए। तो हम ये मांगते रहते हैं और परमेश्वर ऐसा कर चुके हैं। और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, यीशु के नाम से, आमीन।